शादी में अब सिर्फ 1 महीना और 6 दिन बाकी थे, तभी अचानक खबर आती है कि दामाद जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। ये सुनकर सास उन्हें देखने उनके घर पहुंच जाती है। ये पहली बार था जब दोनों आमने सामने मिल रहे थे, अब तक बस फोन पर ही बात होती थी। सास सुबह से शाम तक वहीं रुकी रही। उसी दौरान दामाद ने उनसे कहा, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो आज रात यहीं रुक जाइए। सास मान जाती है और रात वहीं रुक जाती है। रात दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच क्या हो रहा है। अगली सुबह सास जाने लगती है, लेकिन दामाद उन्हें रोकता है। ऐसे करते करते 5 दिन बीत जाते हैं। इन 5 दिनों में दोनों एक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। उधर शादी का दिन धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था। अभी शादी में अब सिर्फ 9 दिन बचे थे। तभी अचानक पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों ही अचानक घर से लापता हो गए हैं। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो जाती है कि हर जगह यही चर्चा होने लगती है। आखिर सास और दामाद ने ऐसा क्या कर दिया? आज की इस सच्ची कहानी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सास और दामाद के बीच मोहब्बत शुरू हुई और इस रिश्ते के पीछे की वजह क्या थी। साथ ही उस लड़की का क्या हुआ जिससे शादी होने वाली थी। नमस्कार, को जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है। अलीगढ़ का एक थाना है मंडराग और वहीं का एक गांव है मनोहरपुर कायस्थ। इसी गांव की एक महिला है सपना देवी। सपना देवी अपने पति जितेंद्र उर्फ जीतू से कहती हैं, देखो अब शादी में सिर्फ 9 दिन बचे हैं और आज तारीख है 6 अप्रैल 2025। तुम्हें मेरी बहन के यहाँ जाना चाहिए और शादी का कार्ड देकर आना है। वो तो बस एक छोटा सा काम था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सपना देवी ने अपने पति से कहा, देखो देर हो जाएगी और हमें अभी बहुत से काम करने हैं। ये सुनकर पति जीतू यानी जितेंद्र बिना देर किए सीधे अपनी साली के घर शादी का कार्ड देने चला गया। वहां पहुंचकर जितेंद्र ने बेटी की शादी के कार्ड न केवल अपनी साली को दिए बल्कि आसपास के इलाके में भी कार्ड बांट दिए। जब वो अपना काम खत्म करके घर लौटा तब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। घर लौटते ही उसने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? शिवानी ने जवाब दिया, पापा मम्मी तो शाम 4:30 बजे के करीब घर से निकली थीं। उन्होंने कहा था कि बाजार जा रही हैं, थोड़ी खरीदारी करनी है, थोड़ी देर लग सकती है। जितेंद्र को कुछ अजीब लगा। उसने फौरन सपना देवी को फोन किया। फोन मिलते ही सपना ने कहा, बस मैं अभी आने वाली हूं। लेकिन अगले 1 घंटे तक यानी रात के 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक जितेंद्र बार बार कॉल करता रहा। हर बार सपना कोई न कोई बहाना बनाकर कहती रही, बस आ रही हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। समझ ही नहीं आया कि 1 घंटा कब बीत गया और फिर अचानक सपना का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया। अब पति जितेंद्र की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। लेकिन जैसे ही सपना देवी का नंबर स्विच ऑफ हुआ, जितेंद्र का दिल घबरा गया। उसे अंदेशा होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। और तभी उसे याद आया उसका दामाद राहुल। जीतू ने फौरन राहुल को कॉल किया। कॉल लगते ही जितेंद्र ने सीधे कहा, देखो मुझे सब पता चल चुका है, सपना देवी तुम्हारे साथ है, मेरी बात कराओ उससे। शुरुआत में राहुल ने इनकार किया, बोला नहीं वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब जितेंद्र ने बार बार गुजारिश की, सच जानने की मिन्नतें की, तो आखिरकार राहुल ने वो सच कह दिया जिससे जितेंद्र की रूह तक कांप उठी। राहुल ने फोन पर कहा, अब आप इसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। ये पिछले 18 साल से आपके साथ रह रही थी, लेकिन आपने कभी इसकी कदर नहीं की। आपने इसे सिर्फ तकलीफ दी, टॉर्चर किया। अब मैं इसका ख्याल रखूंगा। अब ये मेरे साथ रहेगी और मैं वादा करता हूं कि इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ये दामाद क्या कह रहा है? उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं बल्कि उसके ही दामाद के साथ। रात के करीब 10:30 बज चुके थे और तभी राहुल का नंबर भी बंद हो गया। जिस एकमात्र रास्ते से वो अपनी पत्नी से जुड़ सकता था वो रास्ता भी टूट गया। अब जीतू अकेला था, सन्न, गुमसुम और हैरान। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, आखिर सपना ने ऐसा क्यों किया? क्या कम रह गया था मेरे रिश्ते में? वो वहीं बैठा रहा। पूरी रात बीत चुकी थी और जितेंद्र दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था। वो टकटकी लगाए देख रहा था कि कब उसकी पत्नी सपना घर लौटेगी। उसके मन में जो शंका थी वो शायद सिर्फ शंका ही बनकर रह जाएगी। शायद सपना वापस आ जाएगी, शायद कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन पूरी रात इस उम्मीद में निकल गई। अगली सुबह हुई और जितेंद्र फिर अपने रिश्तेदारों से बात करने लगा। उसने सबको बताया कि उसकी पत्नी रात को अचानक गायब हो गई है और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। परिवार और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि घबराओ मत, पहले घर की तलाशी लो, देखो कहीं कुछ तो गलत नहीं हो रहा। जब उसने घर की अलमारियां और बाकी चीजों को चेक किया तो एक बड़ा सच्चाई सामने आई। घर में लगभग 5 लाख रुपए की नकदी गायब थी और 5 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी हो गए थे। ये देखकर जितेंद्र का दिल और भी ज्यादा घबराने लगा। उसकी पत्नी गायब थी और साथ ही इतना पैसा और सोने चांदी के गहने भी गायब थे। अब जितेंद्र पूरी तरह से परेशान हो गया। उसने कुछ नजदीकी दोस्तों के साथ मिलकर मंडराग पुलिस स्टेशन का रुख किया।
वहां पहुंचकर उसने पुलिस से अपनी कहानी सुनाई। साहब, ये मामला अक्टूबर 2024 का है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र करीब 20 साल है। उसके पिता का नाम होलाल है, जो गांव मछरिया थाना दारो का रहने वाला है। उसका और मेरी बेटी शिवानी का रिश्ता तय हुआ था। शिवानी 8वीं तक पढ़ी लिखी है। इन दोनों की शादी अक्टूबर 2024 में होने वाली थी। इतना कहकर जितेंद्र रुका, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ था जो अब सामने आना था। दिनों का समय बीत चुका था, लगभग 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने। अब सास और दामाद के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। असल में जब यह रिश्ता तय हुआ था तो बीच में एक और व्यक्ति था जो बेंगलुरु में रहकर कपड़े का व्यापार करता था। वह गांव-गांव और शहर-शहर जाकर कपड़े बेचता था और अपना कारोबार चलता था। घर में कम रहता था, लेकिन जब भी वो घर फोन करता तो उसे ये सुनने को मिलता कि उसकी पत्नी दामाद से बातें कर रही थी। कभी भी दिन रात लगभग 14-15 घंटे। अब तक तो ये सब सामान्य लगता था, लेकिन अचानक उसकी पत्नी का गायब हो जाना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। जब उसने आखिरी बार अपनी पत्नी से बात की थी तो उसने कहा था, शादी को 18 साल हो चुके हैं, तुमने इन्हें कितना परेशान किया है, अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, ये अब मेरे साथ रहेंगी और मैं इनका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में 3.5 लाख रुपए की नकदी और 5 लाख रुपए के जेवरात गायब थे। बेटी का रो रोकर बुरा हाल था और जितेंद्र बहुत परेशान था। अब वो पुलिस से पूछता है, कहाँ से शुरू करें, क्या करें? तब पुलिस पूछती है, ये सब कैसे हुआ, आप दोनों के बीच कैसे मुलाकात हुई? जितेंद्र बताता है कि शुरुआत में तो केवल फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन एक दिन 1 मार्च 2025 को उसे एक कॉल मिली। वह उस समय बेंगलुरु में ही था और पत्नी सपना देवी ने फोन किया, दामाद जी की तबीयत थोड़ी खराब है, आपको जाकर देखना चाहिए। यह सुनकर जितेंद्र ने खुद ही कहा था कि जाकर तुम देख आओ, लेकिन सपना देवी ने जवाब दिया, मैं सुबह जाऊंगी और शाम तक वापस आ जाऊंगी। परंतु 1 तारीख को वो वापस नहीं आई।